और वन टोल प्लाजा हमारे देश का सबसे महंगा टोल प्लाजा है। ये गुंडा राज है, ये गुंडा राज है शुरू किया। उनका जो जब वो 4 साल के बाद रिटायर होंगे, हथियारों की ट्रेनिंग ली रखी होगी, तो वो आतंकवादी बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा। जम्मू कश्मीर यूटी है, जहां टोल प्लाजा नहीं होता यूटी में, इन्होंने गुंडा राज करके गुंडागर्दी से टोल प्लाजा लगा रखा है। बड़ी पैकिंग को छोड़ दिया। अब ये गरीब मारू सरकार है, गरीबों का पेट काटा है। तो मैं एमडी की अवसर ने जो जिस रेलवे स्टेशन पे मोदी जी कहते हैं मैं रेलवे पे चाय बेचता था, वो मोदी जी ने रेल ही बेच दी। टावर बीएसएनएल के और फायदा ले गया अंबानी, मोदी का गुजराती दोस्त, मोदी का गुजराती भाई। अपने बाबा रामदेव का लोन माफ किया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू में सुरक्षा के नाम पे फेल है। हम राहुल जी के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, खड़े होंगे। हम आतंकवादियों के साथ लड़ने के लिए तैयार है। जो भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा जम्मू राजौरी जम्मू में ब्लास्टिंग शुरू करवाई है, इनके राज में हुई है और करवाई है बीजेपी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि होम मिनिस्टर बीजेपी का है। हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। राहुल गांधी जिंदाबाद और राहुल गांधी जी आने वाले प्रधानमंत्री होंगे। एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ा रहे हैं, तोड़ रहे हैं हमारे लोगों को। ये वो यात्रा है उनको जोड़ने के लिए यात्रा है कि जहां हर इंसान जो है उसको रहने का हक है और उसको अपनी बात रखने का भी हक है। उसके खिलाफ कोई चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी यहां पर आने वाले हैं, उससे पहले जम्मू के जो लोग हैं, कई लोग सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। और यही वजह जो एक यूनिक तस्वीर जम्मू कश्मीर से जो है आप ये देख रहे हैं कि जम्मू से किस तरीके से राहुल गांधी के आने से पहले भारत जोड़ो यात्री जो है रोड पे सड़क पर आकर राहुल गांधी की तस्वीरें। राहुल जी आ रहे हैं। हाँ जी, कहेंगे राहुल गांधी को? हाँ जी, कुछ कहेंगे राहुल गांधी? हाँ कहेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी आकर उनका बहुत स्वागत करेंगे हम। जोरदार से स्वागत उनका राहुल गांधी जी का, जो हमारे जम्मू कश्मीर में पावन धरती पे राहुल गांधी जी आए हैं। और क्या लग रहा है राहुल जी आने वाले हैं? हाँ, कुछ बदल जाएगा? आज पहुंच बदल रहा है और बदल भी गया है। ये धारा 370 हटने के बाद कुछ नहीं बदला। अरे मेरी बात सुनिए, वो ठीक है 370 उन्होंने हटाया था। इसका जो है वो जुडिशियली अंडर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसकी वो दायर हुई है याचिका। लेकिन जो लोगों के दिलों में प्यार है वो आप देख ही रहे हो, रोड पे देख रहे हो आप, है ना। इसीलिए जो भारत जोड़ने की बात करते हैं, अब वो 370 अलग बात है। अब ये जो 370 के बीच में हम लोग जो है मारे जा रहे हैं, इसी को उसको दुरुस्त करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। बस पहुंचने ही वाले हैं, चंद मिनटों की बात। राहुल गांधी आने के पहले ये तस्वीर, राहुल गांधी आने के पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में लोग किस तरीके से, आप भी राहुल गांधी से मिलेंगे? जी। राहुल गांधी से मिलेंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। तो राहुल गांधी जी के लिए वेट कर रहे हैं सड़कों पर? बिल्कुल सर। उसका एक चीज अच्छा में अच्छा लगा है, अभी तक जो सियासत में नहीं आया है, जो इसने मिशन लगाया भारत जोड़ो, बहुत जरूरी है भारत जोड़ने के लिए, क्योंकि भारत टूट चुका है। इसमें फिरकी हो चुकी है, हो चुकी है। अब जो मिशन चल रहा है इस वक्त, ये बहुत जरूरी है कि मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख सबको मिलके चलना, इस भारत को आगे ले जाना है। और यंग मैन है, उम्मीद है कुछ कर सकते हैं भारत के लिए। मोदी जी से कुछ उम्मीद नहीं है आपको? नहीं था उम्मीद, लेकिन हो नहीं पाया उससे। आप तो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, लोग हैं, क्या लग रहा है भारत जोड़ो बदल देगा सब कुछ? वहाँ ये बदल जाता है, ये बदल रहे हैं। चलिए शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से लोग भारत जोड़ो यात्रा में सड़क के दोनों तरफ लोग जो है तैयार है। राहुल गांधी उधर से आने वाले हैं। अभी ठीक जयराम रमेश जी यहाँ से निकले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, कद्दावर नेता जो है यहाँ से गुजर चुके हैं। और अब राहुल गांधी आने के पहले ये तस्वीरें हैं जो दरअसल लगातार आप देख रहे हैं। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। कई लोग हैं जो लगातार राहुल गांधी की, ये देखिए बैनर पोस्टर लिए हुए राहुल गांधी जी का, और अब राहुल गांधी जी इस रास्ते से गुजरेंगे। क्या नाम हुआ आपका? भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? गुरविंदर सिंह। राहुल गांधी जी यहाँ से निकलेंगे? हाँ, अभी निकलने वाले हैं, आप 5-10 मिनट तक आ रहे हैं। क्या लग रहा है, मिलेंगे राहुल जी से? मिलेंगे, कोशिश तो करेंगे मिलने की। कुछ बात रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर की?
जम्मू कश्मीर की भारत जोड़ो यात्रा निकल गई है, भारत इकट्ठा हो रहा है, सब जुड़ रहे हैं। राजनीति जो है धर्म के नाम की राजनीति है वो खत्म हो रही है, कांग्रेस आएगी। धर्म की राजनीति खत्म हो रही है। धर्म की राजनीति, धर्म इसी से 12 जोड़ों से धर्म जुड़ रहा है। ये एक ऐतिहासिक रैली है जो राहुल गांधी जी की रैली 125 दिन से आज 129वां दिन है, 129वां सॉरी दिन है, जो 129वां दिन से चल रही है। ये एक ऐतिहासिक रैली है, इससे हम देशवासियों को इकट्ठे होना चाहिए। ये हमारे ही फायदे के लिए है। मोदी जी से उम्मीद नहीं है कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से उम्मीद है, पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप खुद देखो हमारे जम्मू कश्मीर की हालत इस वक्त क्या है। कह रहे हैं बहुत बेहतर हो चुका है 370 हटने के बाद। 370 हटने के बाद क्या बेहतर है? हर रोज इनकाउंटर हो रहा है, कोई जवान शहीद हो रहा है, कभी किसी का बच्चा मर रहा है, कभी कुछ। इसमें क्या ठीक हो रहा है? आप खुद बताएं। 370 पहली बारी 8 साल से हमारे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन डिले हो रही है। किस वजह से? इस वजह से। और अभी मैं यही करता हूँ कि हमारे आप माननीय कॉर्पोरेटर से आगे नहीं सुनिए, कह रहे हैं कि बड़ा स्थिति गंभीर है। सच में ऐसा है क्या? सारी दुनिया जानती है, पूरा मुल्क जानता है। आज लोग इतने कम है, अरे पूरे मुल्क तंग हैं भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने नौजवान जो है यूथ, आज वो दरबदर हो गया, पढ़ लिख कर खज्जल हो गया। आज किसानों की आपके सामने क्या हालत है उनकी। उन लोगों के ऐसे काले कानून बनाए गए, किसान मर गए बेचारे। लेकिन उन्होंने भारत में कह रहा है सीखना है तो जम्मू कश्मीर से देखिए मोदी जी ने कितना कंट्रोल कर जम्मू कश्मीर में, मैंने पहले बता दिया, जम्मू कश्मीर में बुरी हालत है लोगों की। आज इतनी महंगाई से लोग परेशान हैं, यूथ परेशान है, कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज किसान परेशान है, हर वर्ग परेशान है, व्यापारी परेशान है। जीएसटी लगा दिया, उसके ऊपर से कई ऐसे कानून बना दिए जो लोगों के लिए बिल्कुल बेबुनियाद बेफायदा कानून है। मैं कहता हूँ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये भारत तोड़ो यात्रा है जो राहुल गांधी जी कर ये धर्म को, एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ा रहे हैं, तोड़ रहे हैं हमारे लोगों को। ये वो यात्रा है उनको जोड़ने के लिए यात्रा है कि जहां हर इंसान जो है उसको रहने का हक है और उसको अपनी बात रखने का भी हक है। उसके खिलाफ कोई चीज नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं और ये अपना फायदे के लिए, अपने वोटों के लिए। बिल्कुल इनकी आप पीछे सुनो ना क्या बोलते हैं, आपको पता नहीं है। ये घर घर जाके ऐसे टीके लगाते हैं जो बिल्कुल गलत है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर पहले इंसान है, उसके बाद हमारी पार्टी, दूसरा सिस्टम है। धर्म की लड़ाई ये इन्होंने बनाई और आज हिंदुस्तान को डिवीजन में किया और अपने फायदे के लिए इन्होंने ये सिस्टम। चुनाव हो गया हिंदुस्तान में तो क्या हाल होगा? चुनाव होगा तो जो ये कहते थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम किसानों को दुगनी आमदन करेंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे, जहाँ पे महंगाई दूर होगी, गुंडागर्दी दूर होगी, जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म होगी। क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए लोग जो हैं वो परेशान हैं। आने वाले जो भी होंगे 24 में क्या होगा? जो असेंबली की होगी, जो भी इलेक्शन होगी, इनका पता चल जाएगा। 2024 में क्या होगा? 2024 में बदलाव आएगा और प्राइम मिनिस्टर राहुल जी बनेंगे। जो मैं आप बता दूं आज, ये पूरे मुल्क ने फैसला कर लिया। पूरे नहीं, मुल्क का फैसला नहीं है, आपका फैसला है। हम वही बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की, जो सबकी आवाज है। हम वही बात सुन के आपको बता रहे हैं। हमने भी बहुत जगह, हम पीछे से भी यात्रा में गए थे और आज लोग, वही लोग जो इनकी बीजेपी की तारीफें करते थे, उन्हीं को सुना जो इनको गाली निकालते हैं। 2024 का जो चुनाव है दरअसल रुख इख्तियार कर लिया है लोगों ने। भारत जोड़ो यात्री जो लगातार जम्मू पहुंच चुके हैं, उस यात्रा में जो लोग शरीक हैं, जो लोग सड़कों के किनारे होकर राहुल का इंतजार कर रहे हैं, दरअसल वो लोग कह रहे हैं कि 2024 में बड़ा परिवर्तन होगा और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या ये यात्रा दरअसल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की यात्रा है? बताइए। एक तो ये नफरत दूर करने की यात्रा है, जो मंत्री बनाने की यात्रा है, बनाने की भी है, बनेंगे भी, वो बनेंगे, पक्का बनेंगे। तो मोदी जी कहाँ जाएंगे फिर? मोदी जी जाएंगे, छुट्टी करेंगे। जो उनको लोगों ने बनाया था कि लोगों के लिए अच्छे काम करें, लोगों के लिए। क्या? आधे से ज्यादा देश तो बिक चुका है, अब और कितना बेचना देख जाते हैं आप जम्मू कश्मीर की स्थिति बता रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर से हैं, आप जम्मू कश्मीर से हैं, तो आपको कैसे पता है जम्मू कश्मीर की स्थिति? आपको कैसे पता है जम्मू कश्मीर? बोलिए ना। आप कह रहे हैं बहुत परिवर्तन हुआ है जम्मू कश्मीर में, बहुत तरक्की हुई है। कहाँ तरक्की हुई है बताइए? गरीब को जाकर पूछो, गरीब को शाम को खाना नहीं खाने को मिल रहा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। कोरोना में किसको मदद मिली बताओ? किसके घर में राशन पड़ा? 2 किलो आटा, 5 किलो आटा से घर चलता है।
भारत रोड बनेगा, वो पहले खाना खाएंगे, रोड में घूमेंगे। पहले खाना जरूरी है, पहले पेट जरूरी है। आप बाहर से आए हो, मीडिया में हो, राहुल एक ऑप्शन है मात्र। आप अच्छे आदमी है, धर्म की राजनीति नहीं करते। जब से आए हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इधर हिंदू भी आया, सिख भी आया, ईसाई भी आया, सभी आए हैं। ये हिंदू, मैं सिख हूँ, ये हिंदू है, ये मुसलमान, हमें कोई परेशानी नहीं, इनको क्या परेशानी है? आपको ये चीज आपको भी पता है, धर्म की राजनीति हो रही है, दूसरे धर्म को लड़ा रहे हैं, इसलिए लोग तंग हैं। आपको बता दिया, इधर हमारे यहाँ मुस्लिम भी खड़े हैं, सिख भाई भी खड़े हैं, हिंदू भाई भी खड़े हैं। ये चाय बेचने वाला, इन्होंने खुद को अब कहा था, आज मुल्क बेचने पे आ गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि लोग बड़े समझदार हैं हमारे मुल्क के अंदर, वो इनको सबके सिखाएंगे, इनको सबके इतना भरोसा राहुल गांधी पे। हाँ जी, पूरा भरोसा। यही भरोसा 2014 में नरेंद्र मोदी जी पे थी। उनका पता चल गया ना, लोगों ने इसलिए वोट दिया था, शायद कोई अच्छी बातें हो जाएंगी हिंदुस्तान के अंदर, यूथ के लिए कोई अच्छी स्कीम लेके आ जाएंगे, किसानों के लिए कोई अच्छी स्कीम आ जाएगी, जहां व्यापारियों के लिए कोई अच्छा काम हो जाएगा। जो हुआ ही कुछ काम नहीं हुआ। आप बताइए क्या अच्छा काम हुआ है? किसानों का कितना ऋण माफ किया है बताइए? कर्ज किसको दिया है और किसका कर्ज माफ? बिल्कुल कर्जा माफ नहीं किया किसी का। कोरोना में अगर काम बंद हुआ, किसी का कर्जा नहीं माफ हुआ। 700 प्लस किसानों को कत्ल करके इन्होंने कानून वापस लिया। जम्मू कश्मीर यूटी है, जहां टोल प्लाजा नहीं होता यूटी में, इन्होंने गुंडा राज करके गुंडागर्दी से टोल प्लाजा लगा रखा है। 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल लगा रखे हैं। 60 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजे लगा रखे हैं। यूटी में टोल प्लाजा होता नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए पूरे संसार से लोग आते हैं, और वन टोल प्लाजा हमारे देश का सबसे महंगा टोल प्लाजा है। ये गुंडा राज है, ये गुंडा राज है, जहां रात को ड्राइवरों की पिटाई की जाती है। अगर वो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जो आपने 4 साल के लिए जो आर्मी में भर्ती शुरू की है, उनका जो जब वो 4 साल के बाद रिटायर होंगे, हथियारों की ट्रेनिंग ली रखी होगी, तो वो आतंकवादी बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? मैं प्रधानमंत्री जी पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आपने सिलेंडर महंगा किया, आपने सरसों का ऑयल महंगा किया, आपने जो रोजमर्रा की चीजें उसके ऊपर जीएसटी लगाया, आपने आटा और चावल की छोटी पैकिंग के ऊपर जो गरीब खरीदते थे उसके ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया, बड़ी पैकिंग को छोड़ दिया। आप ये गरीब मारू सरकार है, गरीबों का पेट काटा है। जितनी भी आज तक जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट हुई है, उसका स्कैंडल हुआ है। कोई भी रिक्रूटमेंट जहां कामयाब नहीं हुई। तो ये सारा जो आप कह रहे हैं, जो ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ, इसको राहुल जी कैसे ठीक कर देंगे? और इसी चलते आप लोग यहाँ पर खड़े हैं कि राहुल गांधी आ जाएंगे। पहले ठीक था, पहले बिल्कुल ठीक था। कांग्रेस के राज में 465 का सिलेंडर मिलता था, आपको याद है? 65 रुपए से दाल कोई महंगी नहीं थी दालें। तो महंगाई की लड़ाई है ये। महंगाई की सबकी लड़ाई है, मर रहे हैं। आज आप देखिए, MBA किया लड़का, मोटरसाइकिल मुझे मिला, मैं बेटा क्या करते हो? बोला भाई तो घर घर जाकर डिग्री देता हूँ मैं। MBA किया उस बच्चे ने। जो जिस रेलवे स्टेशन पे मोदी जी कहते हैं मैं रेलवे पे चाय बेचता था, वो मोदी जी ने रेल ही बेच दी। जिस BS जो हमारी BSNL रोजगार देती थी, BSNL हमें BSNL कम्युनिकेशन का सोर्स था। टावर BSNL के, और फायदा ले गया अंबानी, मोदी का गुजराती दोस्त, मोदी का गुजराती भाई अडानी और अंबानी इतने करोड़ों अरबों का लोन लेके जो बिजनेस चला रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी कोरोना काल ने आपने बाबा रामदेव का लोन माफ किया। अगर छोटे व्यापारी का लोन माफ किया होता तो आज आपको छोटे व्यापारी दुआ देते, करंट अकाउंट में पैसे डालने थे एक एक व्यापारी के। जो रामदेव आपका शिगिर्द है, आपका साथी, जो आपकी ऐड करता है। अरे व्यापारी है, सुनिए मेरी बात। इस यात्रा से सब कुछ ठीक हो सकता है क्या? इस यात्रा से जो राहुल जी जोड़ रहे हैं, भाईचारा जोड़ रहे हैं,
राहुल जी, जो मीडिया बिका हुआ मीडिया, जो बिका हुआ मीडिया, जो राहुल गांधी की आवाज को दबाता था, वो उस मीडिया को मैं लानत देता हूं। और जो सच्चाई के ऊपर मीडिया चलता है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं, उस मीडिया को जिंदाबाद करता हूं। अगर हमारा मीडिया सच्चा होता तो आज राहुल जी को पैदल यात्रा करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। कह रहे हैं कि सुरक्षा में हो सकती है चूक, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है बीजेपी वाले। भारतीय जनता पार्टी जम्मू में सुरक्षा के नाम पे फेल है। जहां जो फेल है, जो तो खतरा है सबको, आपको भी खतरा है। हम राहुल जी के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, खड़े होंगे। हम आतंकवादियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा जम्मू, राजौरी जम्मू में ब्लास्टिंग शुरू करवाई है, इनके राज में हुई है और करवाई है बीजेपी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि होम मिनिस्टर बीजेपी का है। होम मिनिस्टर अमित शाह इतना डर गया था, वो तो डांगरी में गया ही नहीं, जम्मू में वापस चला गया। अगर इनकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी होती तो अमित शाह जी वहां डांगरी में जाके उनका दुख सुनते। तो राहुल गांधी जी को सुरक्षा प्रदान करेंगे आप? हम राहुल गांधी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार, जान देने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। राहुल गांधी जिंदाबाद, और राहुल गांधी जी आने वाले प्रधानमंत्री होंगे।